हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे परीक्षा के लिए लोकसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लोकसभा के जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों इस वीडियो में कवर किया है। 100% पूछे जाएंगे दोस्तों, रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो के लास्ट में कमेंट कर कर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला सवाल है दोस्तों, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लोकसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के लास्ट में कमेंट कर कर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोकसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम इस वीडियो में संपूर्ण कवर करेंगे। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछी जाती है तो लोकसभा से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस वीडियो से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो आप एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 1952 में। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों वर्ष 1952 में आयोजित किया गया था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, संसद के अंग कौन कौन से हैं। संसद के अंग कौन कौन से हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। दोस्तों, या आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछी जाती हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। लोकसभा से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस वीडियो से बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। हम सारा जीके इस चैनल पर कवर कराएंगे। तो आपका अगला सवाल है, लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका अगला सवाल, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 552 सदस्य। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते हैं। इस प्रकार कुल 552 सदस्य हो सकते हैं। आपका अगला सवाल है, लोकसभा से संबंधित जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए एक बार आप वीडियो को लास्ट तक देखना। लोकसभा से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। आपका अगला सवाल, लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। आपका अगला सवाल, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। आपका अगला सवाल, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे।
दोस्तों भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और आप हमारे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने प्रश्नों का आंसर पहले से पता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना। लोकसभा से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो इस वीडियो में सारे कवर हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार थी दोस्तों। आपका अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा जो अध्यक्ष है दोस्तों वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आपका अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा जो अध्यक्ष है दोस्तों अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। आपका अगला सवाल, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री को। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। आपका अगला सवाल, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर? दोस्तों लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर कर सकता है? तो दोस्तों लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर। दोस्तों इसमें ऑप्शन सही नहीं लिखे, इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? तो दोस्तों भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव और 1951-52 में कराया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1951-52। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव 1951 और 52 में कराया गया था। आपका अगला सवाल, किस राज्य की में लोकसभा सबसे अधिक सीटें हैं? किस राज्य में लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर होगा 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। आपका अगला सवाल, मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 29। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं। आपका अगला सवाल, नागालैंड सिक्किम मिजोरम लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? नागालैंड सिक्किम मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर होगा 1-1 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 1-1 सीटें हैं लोकसभा में दोस्तों। नागालैंड सिक्किम तथा मिजोरम में लोकसभा की सीटों की संख्या 1-1 है। आपका अगला सवाल, 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो लोकसभा। राइट आंसर होगा लोकसभा। दोस्तों 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
आपका अगला सवाल। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट कर जरूर बताते रहना। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे कहा क्या जाता है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे शून्य काल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? शून्य काल कहते हैं। दोस्तों जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है तो उसे शून्य काल कहा जाता है। आपका अगला सवाल। धन विधेयक बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में। धन विधेयक बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आपका अगला सवाल है, हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन से सभा का पुनर्गठन होता है? दोस्तों हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन से सभा का पुनर्गठन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। हर आम चुनाव के बाद संसद के लोकसभा का पुनर्गठन होता है। आपका अगला सवाल, कौन से सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन से सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि धन विधेयक है वो है या नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि धन विधेयक है या नहीं। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय का मुख्य है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आपका अगला सवाल, भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्तावित कहाँ किया जाता है? भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ किया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में। भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया जाता है। आपका अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बलराम जाखंड। राइट आंसर बलराम जाखंड। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखंड का था। बलराम जाखंड लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक रहे। दोस्तों आपका अगला सवाल, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम जरूर बताते जाएंगे और वीडियो को आप लाइक जरूर करते रहिएगा। लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को है। लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपका अगला सवाल, लोकसभा के 18वें वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के 18वें जो वर्तमान में अध्यक्ष का कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ओम बिड़ला। कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 100% पूछा जाएगा। दोस्तों लोकसभा के 18वें वर्तमान अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं और 17वें अध्यक्ष भी ओम बिड़ला थे। ओम बिड़ला को लोकसभा का अध्यक्ष 19 जून 2019 को बनाया गया था पहली बार, जो आज वर्तमान तक हैं। आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। आपका अगला सवाल और हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया वो भी कमेंट करना। दोस्तों भारत के वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।